हमने काम ये करा था, लॉगिन का हमने बनाया था और साइन अप के ऊपर हमने कोई काम नहीं करा था, सिर्फ फॉर्म हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और ये होम है जिसके ऊपर हमारे पास ये मेन डैशबोर्ड बना रहा है। अच्छा, लॉगिन का जो हमने काम करा था वो सोर्स पे मैं जाके आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैंने अपना नाम और पासवर्ड एंटर करना है, और पासवर्ड एंटर करने के बाद मेरे पास ये ओपन हो जाएगा यानी होम वाला, और अगर लॉगिन फेल होगा तो मैसेज आ जाएगा। साइन अप पे क्लिक करूंगी तो मैं साइन अप पे मूव कर जाऊंगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ यहाँ पे साइन अप का। ठीक है, तो साइन अप के फॉर्म के लिए मेरे पास जिस तरह लॉगिन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मुझे ये तो लाजमी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने लॉगिन से ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स उठाया, कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, कॉपी करके साइन अप पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड तो हमें यहाँ पे चाहिए। इसी तरह मैंने सेम यही चाहिए जो कि मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगी। अब ये मेरे पास क्या होगा, कंफर्म पासवर्ड, एडिट टेक्स्ट, कंफर्म पासवर्ड। हाँ, लेकिन वेबसाइट है ना, ये ऐप है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास ये वाला पोर्शन है, इसी को मैंने कॉपी करा है और इसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इधर मैंने यहाँ एडिट टेक्स्ट किया, इसको मैंने कहा है फुल नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा चीज़ें हम नहीं रख रहे। यहाँ पे मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, फिर ये है, फिर मेरे पास ये आ रहा, फिर ये आ रहा। मैं इसका नाम चेंज करके एडिट टेक्स्ट मैंने किया, वो वेरिएबल नेम करना है मुझे। ठीक है, चेंज वेरिएबल नेम, और मेरे पास ये है फुल नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, यूज़र नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक, इसी तरह मेरे पास चेंज वेरिएबल नेम हो गया, पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट, और इसी तरह इसका मैंने कर दिया पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट है, लेकिन ये कंफर्म पासवर्ड है तो मैं इसके साथ कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट। ठीक है, मर्जी है, छोटा लिखे बड़ा लिखे, लेकिन इस तरह लिखे कि आप दोबारा जो है ना लिखे तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन अप। ठीक है, वो सिर्फ अंडरस्टूड करने के लिए वेरिएबल का नेम लिखना होता है। मैंने यहाँ लिख लिया, मैं पूरा लिखूँ उससे बेहतर है मैंने BTN लिखा, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया साइन अप। ठीक है, इसी तरह एक और बटन बना रही हूँ मैं यहाँ पे कि मुझे अगर साइन अप नहीं करना और मुझे कहाँ जाना है, बैक पे, तो मैंने यहाँ लिखा है BTN बैक, और एक मिनट करती हूँ, प्रेस हो गया BTN, कोई मसला नहीं है, नाम है ना, समझ में आना चाहिए, एडिट टेक्स्ट बैक। ठीक है, बैक टू लॉगिन लिख सकते हैं, बैक टू लॉगिन हमें जाना है, सही है। और ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई किसी तरह का भी आप बटन यहाँ पे बना सकते हो। मैं प्ले करके पहले दिखा दूँगी इसका डिज़ाइन मेरे पास डिस्प्ले में कैसे आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे जब हम आते हैं और यहाँ हम जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास डिज़ाइन ये आएगा। तो ये हॉरिज़ॉन्टल कॉर्नर से हो रहा है क्योंकि इस वजह से थोड़ी सी इसकी चीज़ें को हम ना सेटअप कर लेते हैं। प्ले करा मैंने,
इसके बाद आपका काम जो है ना साइन अप करने का है। तो मेरे पास BTN साइन अप, BTN बैंक, इनके नाम ये सब कुछ थे, सेट कर लिया है, ठीक है। अब जो मैं काम करूँगी, जाहिर सी बात है मैं साइन अप का आपको जो काम कराऊंगी वो डेटाबेस से ही कराऊँ, ठीक है। फिर मैं लॉगिन वाले के अंदर आपको चेंज कराऊंगी। क्यों चेंज कराऊंगी? क्योंकि ये वाला नाम और ये वाला नाम कहाँ, ये वाला पासवर्ड कहाँ से क्या आएगा, जो साइन अप के टेबल में आपने सेट किया होगा वहाँ से पिक हो जाएगा, बाकी काम वही रहेगा, ठीक है। तो पहले आप ये डिज़ाइन कर लो ताकि मैं पीछे डेटाबेस लगवा दूँ। यहाँ पर आने के बाद देखो आपके पास यहाँ पे ना साइड में सर्विसेज होती है, ठीक है। अगर सर्विसेज का टैब यहाँ साइड में सर्विसेज आ रहा होगा या ऊपर आपके पास ना सर्विसेज आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, आप विंडो पे जाके ये सर्विस नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ आप क्लिक कर लो। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ये डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। इसमें आप कोई सा भी डेटाबेस ऐड करो। डेटाबेस का मतलब है MySQL ऐड कर सकते हो, Oracle का भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, और SQL सर्वर भी ऐड कर सकते हो इसमें। और ये जावा का जो डेटाबेस है वो जावा DB, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने फिलहाल डेटाबेस है मेरे पास, मैं आई जावा DB के ऊपर और मैंने यहाँ देखा, देखो ये रहा मेरे पास, पहले डेटाबेस है, पहले मैं कनेक्शन बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले करा इसको न्यू कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको करा नेक्स्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट, और ये मेरा डेटाबेस MySQL, और ये रूट करूँगी तो मेरे, और मैं टेस्ट कनेक्शन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ें सही होंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाँ पासवर्ड मैंने नहीं डाला है, ठीक है। रिमेंबर पासवर्ड आप अपना क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिखा है, एपटेक लिख लो, 1 2 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ उसको टेस्ट कनेक्शन, ठीक है। अभी भी इसके पोर्ट वगैरह में इशू है MySQL से कनेक्ट करने के लिए। MySQL से जब कनेक्ट करना होता है तो आप यहाँ करते हो। अब रुको, अब मेरे पास यहाँ आ जाओ, ये जावा और ये जो लोकल होस्ट डिसकनेक्टेड है ना, ठीक है। ये जावा पे जब मैं राइट क्लिक करूँगी और मेरे पास इधर भी प्रॉपर्टीज़ आती है, जावा DB इंस्टॉलेशन और डेटाबेस लोकेशन इसके अंदर फ़िलहाल नहीं हुई है, ठीक है। वरना यहाँ पे मैं अगर करूँ तो मेरे पास डायरेक्टली आता है कि आप स्टार्ट सर्वर कर दो या क्रिएट डेटाबेस कर लो। अब तुम लोग अपने पास चेक करो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। MySQL वाला कनेक्ट हुआ है, MySQL वाला कौन सा होता है, जो XAMPP सर्वर वाला है, ये वो है, ठीक है। मेरे पास जावा DB की ना वो नहीं आ रही, ठीक है। स्टार्ट करने की मतलब इसका जो है ना लाइब्रेरी कहीं मिसिंग है। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे मैंने जावा DB पे राइट क्लिक किया, स्टार्ट सर्वर कर दिया, ठीक है। स्टार्ट सर्वर करने के बाद जब आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे इधर आ रहा होगा कहीं, तो इधर उधर नहीं देखना आपने। यहाँ इस पर आपने राइट क्लिक करके देखा सर्वर स्टार्ट हो गया। क्रिएट डेटाबेस पे आए, मैंने अब नया डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है ना। MyDB मैंने इसका नाम रखा, यूज़र नेम मैंने इसका रखा रूट, और पासवर्ड इसका मैं रख रही हूँ 1 2 3 4, और इसी तरह मैंने कंफर्म पासवर्ड करा 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये वाली फाइल एक काम करूँगी कि मैं ना उस पर लगा दूँगी ना, मतलब ब्राउज करके शायद वहाँ पे ये पाथ चल जाए, जो मेरा इस वाले नेटबीन पे नहीं चल रहा। ये प्रॉपर्टीज़ में एक ये रहा पाथ, ठीक है। 1.7 का था ना, 1.8 का DB नहीं आ रहा ना यहाँ पे, वरना इसमें तो DB आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, ठीक है ना। खैर तो खैर हमें कनेक्ट करना तो हम ये भी लगा सकते हैं, और इस वाले से इसको कॉपी करके लोकेशन को यहाँ पे मैं पेस्ट भी कर सकती हूँ और इसे ओके कर सकती हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा, समझ गए। इस तरह आप स्टार्ट सर्वर कर लो। स्टार्ट सर्वर करने के बाद मैं आपको यहाँ पे नीचे बता देती हूँ कि स्टार्ट सर्वर पे हमारे पास होगा क्या। फिर इसको आप कैंसिल कर रही हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट सर्वर करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप स्टार्ट सर्वर करोगे, ठीक है, फिर राइट क्लिक मतलब स्टार्ट सर्वर करने के बाद राइट क्लिक करके क्रिएट आप डेटाबेस कर लो, जो भी आपने रखना है। MyDB, यूज़र नेम मेरे पास रूट, पासवर्ड है मेरे पास 1 2 3 4,
1 2 3 4 और उसको कर दिया मैंने ओके। डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट होके बेटा यहाँ पे आएगा, सही है, इधर आ रहा होगा, सही है। अब इधर आ रहा है तो इधर अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे भी मेरे पास बना हुआ है। ये बीच में क्रैक सा नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, आ रहा है ना। राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट करना है, मतलब हम डेटाबेस बनाने के बाद उसको यूज करते हैं डेटाबेस, तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट करा, तो अब ये कनेक्शन इस तरह आएगा, जो ब्रेक वाला है वो ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। अब ये रूट पे मेरे पास इस तरह ये टेबल्स और ये सारी चीजें दे रहा है। आप टेबल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ क्या करोगे, क्रिएट टेबल, या आपके पास कोई कमांड लिखी हुई तो आप एग्जीक्यूट कमांड कर दोगे। तो मेरे पास कोई कमांड नहीं है तो मैं यहाँ क्रिएट टेबल करी हूँ। टेबल का नाम आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। कॉलम ऐड कराऊंगी मैं। पहला कॉलम है मेरे पास आईडी का, जो कि मेरे पास है इंटीजर प्राइमरी की है, ठीक है। नहीं, नल थोड़ी हो सकता है, प्राइमरी की है ना, तो इस पे नल नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू आपने देनी है तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ दे सकते हो, अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह लगाते हैं। लेकिन मैं यहाँ यूज़र नेम को प्राइमरी की बनाऊँगी, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं अभी इस पर आईडी पे चेक करके आगे इसको पास नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा मैंने कहा मुझे अभी जो है ना यहाँ पे क्या चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, जो कि मेरे पास क्या है, varchar है, उसकी जो साइज़ है उसका 50 है, वो प्राइमरी की और यूनिक है, ठीक है। एक हो गया मेरे पास कॉलम, ठीक है। दूसरा कॉलम है फुल नेम का, ये भी मेरे पास क्या है, साइज इसका वही रखा। अब ये कोई यूनिक नहीं है, क्या चीज़, ये ऑप्शन खुलता नहीं है, कुछ कुछ डाटा टाइप के ऊपर खुलता है, सही है। यहाँ पर मैंने इसे ओके कर दिया, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। नल इसने बोला है कि नल रह सकता है, मैंने इसे हटा दिया है, मैंने कहा नहीं नल नहीं छोड़ना है, इसको लाजमी फिल करना है, सही है ना, फुल नेम वाले को। ऐड कॉलम करा मैंने। अब क्या है, पासवर्ड है, वो भी मेरे पास क्या है, लेंथ 50 है, ठीक है। पासवर्ड यूनिक का और ये नल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नल छोड़ा जाए, इसको मैंने लाजमी ओके कर दिया, और मेरे ख्याल से और तो कुछ है भी नहीं। यूज़र नेम फुल नेम नहीं, कंफर्म पासवर्ड इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तीन ही मेरे पास बने, ठीक है। एक यूज़र नेम है, एक फुल नेम है और मेरे पास एक पासवर्ड है। कोई जेंडर वेंडर हमने कुछ लगाया नहीं है तो हमें देना भी नहीं। ओके करा मैंने इसको, मेरे पास यहाँ पे साइन अप का टेबल क्रिएट हो, सही है। अब आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू डाटा पे क्लिक करोगे तो व्यू डाटा में जाहिर सी बात है कि डाटा तो कुछ है नहीं, क्यूरी चलाएगा सिलेक्ट स्टैटिक वाली, डाटा कोई नहीं है, सही है। तो रिकॉर्ड हम इसमें इंसर्ट करा, बाद में इंसर्ट करा, पहले आप ये इसका डिज़ाइन कर लो, ठीक है। रिकॉर्ड ऐड करना है, मैं यहाँ पे सर प्लस वाला ये नज़र आ रहा है, ये प्लस इधर साइड में, जब आप इसको राइट क्लिक करके व्यू डाटा करोगे ना तो यहाँ एक नीचे जो है ना आपको प्लस आ रहा होगा, इंसर्ट रिकॉर्ड, जो ऑल्टर आप आई भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, सही है। या आप यहाँ पे अपनी इंसर्ट की क्यूरी भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगे सूटेबल क्यूरी लिख के यहाँ पे आप रन करोगे तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ, मैंने कहा मुझे एक रॉ चाहिए, पहले मैंने रॉ पे क्लिक करा और मैंने
मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे जो रॉ है मुझे क्या इंसर्ट कराना है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे देना है। तो यूज़र नेम में लेट्स सपोज मैंने अपना ही नाम लिखा है, ठीक है। फुल नेम में मैं पूरा नाम लिखूंगी और पासवर्ड मैंने अभी दिया है 1 2 3 4 और इसको मैंने कर दिया एंटर और ओके। ये आ गया मेरे पास एक रिकॉर्ड, ठीक है। अब आप इनसाइड की क्यूरी से भी लिखना चाहो वहां से भी लिख सकते हो, इनसाइड जो भी आपके पास। अब रहा सवाल ये कि मैं इसको अपने लॉगिन वाले के साथ या साइनअप वाले के साथ कैसे करूँ। मैंने तो अभी यहाँ से किया है ना, साइनअप से मैं क्लिक करती तो मेरा रिकॉर्ड जो है ना यहाँ इनसाइड होना चाहिए इसी तरह। अभी मैंने खुद हार्ड कोडेड किया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे जो काम करना है वो मुझे ये काम करना है कि पहले मैंने इसको कनेक्ट करना है, समझ रहे हैं। कनेक्ट करने के लिए जो मेरा ये पब्लिक लॉगिन ऊपर टॉप लिखा हुआ है ना, पहले लॉगिन में कनेक्ट करूँगी फिर मैं बाकियों में कनेक्ट करूँगी। तो मेरे पास जो ये पब्लिक लॉगिन लिखा हुआ है ना, इनिशियलाइज कंपोनेंट, यहाँ पे मेरे पास ऊपर कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, स्ट्रिंग करके, जैसे मेरे पास आ गया यूज़र, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा क्या क्या चीज़ें मुझे लिखनी है और क्या क्या मुझे चीज़ें चाहिए वो आप देखें। पहले सबसे पहले ये जो मेरा डेटाबेस है, जो ये वाला है इधर ये जो आ रहा है, ठीक है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगी। मेरे पास यहाँ पे देखो डेटाबेस यूआरएल मौजूद है और मुझे चाहिए डेटा ड्राइवर क्लास चाहिए। यूज़र मेरे पास रूट है, पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 रखा है, सही है। तो मैं यहाँ पे काम क्या करूँगी कि मुझे चीज़ें जो चाहिए होती है 1 2 3 और ये 4, तो मुझे इन चारों चीज़ें के लिए वेरिएबल्स चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रिंग यूज़र इज इक्वल्स टू रूट, ठीक है। स्ट्रिंग मर्जी आप कुछ भी लिखिए। अच्छा ये जो आप लिखोगे ना वो इन वाले किसी वेरिएबल नेम से मैच नहीं करने चाहिए, ठीक है, किसी भी वेरिएबल नेम से मैच नहीं होने चाहिए ये। 3 4 ड्राइवर क्लास, ठीक है, और स्ट्रिंग डेटाबेस ड्राइवर, ठीक है, यूआरएल, सही है। ये चीज़ें चाहिए। अब इसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आओगे, पहले मैंने उठाया डेटाबेस यूआरएल, इस पर सेलेक्ट करा, कंट्रोल ए कॉपी, क्लोज, डेटाबेस क्या उठाया मैंने, यहाँ रख दिया। अब आ गई बारी मेरे पास ड्राइवर क्लास की, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे आई, ड्राइवर क्लास की, सही है। इस तरह ये 4 वेरिएबल आप बनाएंगे, फिर कहीं जाकर यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे बटन में लॉगिन, हाँ, लेकिन ये लिखा ऊपर जाएगा जहाँ क्लास बनी हुई है ना, ताकि दूसरे बटन पे अगर मुझे काम करना हो डेटाबेस का तो मैं कर सकूँ। नीचे यहाँ पे ये चारों बना लिए। इन चारों को बनाने के बाद ये जो आपका लॉगिन बटन है ना, इधर स्ट्रिंग करके आप एक अपनी क्यूरी लिख लो जो आपको चलानी है, ठीक है। मुझे क्यूरी में चाहिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम साइन अप वेयर, ठीक है, जो मेरा कॉलम का नाम है यानी यूज़र नेम, ये मुझे उठाना है, यहाँ लिख लूँगा इसके नीचे से, ज़्यादा बेहतर।
डबल कोटेशन है और ब्रेक कर रही हूँ, यानी प्लस करके फिर मैं यहाँ लिखूँगी जो ये यूज़र है टेक्स्ट बॉक्स डॉट, खैर ज़रूरत नहीं है डॉट करने की, इसको मैंने ये पिक कर लिया तो ये मेरे पास यहाँ पे खुद ही आ जाए। तो यहाँ पे जो भी होगा क्यूरी में मेरे पास वो एग्जीक्यूट कराना है। इसके बाद यहाँ नीचे मैं काम करूँगी। जब हम कनेक्शन की इसमें बात करते हैं तो हमारे पास जितना भी काम होता है वो ट्राई और कैच में होता है। तो मुझे जो भी चीज़ ट्राई करनी है वो मैं पहले यहाँ ट्राई में रखूँगी, ठीक है, और फिर इसके नीचे जो है वो मैं यहाँ पे कैच रखूँगी। अच्छा, जो ट्राई करा रही हूँ मैं, ट्राई के साथ वैसे तो कर्ली ब्रैकेट अंदर लगता है, लेकिन मैं यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ों को सेट भी करा दूँ। मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए कनेक्शन, ठीक है, CONN आप करके कनेक्शन बना लो, विच इज इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल होगा, मेरे पास होता है ड्राइवर मैनेजर। देखो गेट कनेक्शन में यहाँ पे शायद क्यूरी पास हुई है, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्यूरी पास नहीं होती, ये मेरे पास होता है डेटाबेस URL, ठीक है, ड्राइवर URL जो भी, और ये पासवर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद इसके ही अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, इसी के अंदर मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें चलेगी। एक तो स्टेटमेंट ये चलेगी मेरे पास, दूसरी मेरे पास चलती है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्या चलती है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चलती है। स्टेटमेंट पहले ले लूँ मैं, क्रिएट स्टेटमेंट मैंने करी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी, यानी जो मेरी क्यूरी है ना, अब ये जो उठ के आएगा ना वो रिजल्ट सेट में उठ कर आएगा, क्योंकि रिटर्न है ना मेरे पास, इसलिए। अब इसमें मैंने कहा कि जो भी मेरी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूट में देखो, जब मैं रिजल्ट सेट से मंगा रही हूँ, क्यूरी मंगा भी सकती हूँ, और जो भी मुझे चलानी है वो मेरे पास रिजल्ट सेट में आएगा, यानी रिटर्न होके आ रही है एग्जीक्यूट। और अगर आप रिटर्न नहीं कराते, यानी हम कोई इंसर्ट की पास करते हैं, तो हम यहाँ एग्जीक्यूट लगाते हैं, ये ठीक है। तो मेरे पास एग्जीक्यूट क्यूरी जब मैं लगा रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये वाली क्यूरी जो भी होगी मैं यहाँ पे इसको पास कर दूँगी, ठीक है, इस तरह। ठीक, लगा नहीं रही, लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जो भी मेरी क्यूरी चली या नहीं चली वो मेरे पास कहाँ चेक किया जाएगा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे व्हाइल आप लगा लो कि भाई एक रिकॉर्ड आया, दो आया, जो भी आया, ये रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट डॉट यहाँ पे होता है नेक्स्ट, ठीक है। ये आपके पास जो है वो ना आपको चेक करके देगा। जो भी चीज़ चेक होगी वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में रख लेना। तो जो वेरिएबल है वो आप यहाँ पे बना सकते हो ऊपर, यहाँ स्ट्रिंग यूज़र है, ठीक है, उसके लिए मैंने यू लिख लिया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एम्प्टी है। इसी तरह मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे क्या कर दिया है, पासवर्ड के लिए p लिख दिया है, और मेरे पास ये भी फिलहाल क्या है, एम्प्टी।
मैं उठाऊंगी वो इसके अंदर प्लेस कर दूँ। सही है। प्लेस करने का मतलब है कि जो भी आप डेटाबेस से रीड करोगे वो इन वेरिएबल्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सही है। यहाँ वाइल में आने के बाद मैंने कहा आर एस डॉट गेट, क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉलम है वो क्या है, स्ट्रिंग है ना, मैं क्या कर रही हूँ, गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे मेरे कॉलम के नाम आएंगे जो मेरे पास ये रखे हुए, समझ में आ रही है बात। जो ये कॉलम्स के नाम हैं इनमें से वो उठाकर लेकर आएगा। तो आप यहाँ पर जो लगाएंगे वो मेरे पास ये वाला जो कॉलम का नाम है वो आप इस तरह यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास स्टोर किस पे होना चाहिए, यूजर नेम यू में। ठीक है। इसी तरह p इज इक्वल टू और यहाँ से पासवर्ड उठाया मैंने। ठीक है। और फुल नेम नहीं उठाया मैंने। तो ये दो चीज़ें मैंने उठा ली। ये जो भी चीज़ें मैं उठाऊंगी, ये जो मेरा नीचे का ये कोड नज़र आ रहा है, इस वाले को मैंने यहाँ से कट करा और कट कर कर इस वाले वाइल के नीचे रख दिया। ठीक है। कहाँ रख दिया, वाइल के नीचे रख दिया। अब ये जो नाम इक्वल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू के। और जो पासवर्ड है वो इक्वल किसके होना चाहिए, पी के। सही है, समझ गए। और यहाँ मेरे पास आप जे ऑप्शन पैने के अंदर क्या कर सकते हैं, अपना एरर मैसेज बता सकते हैं। ex डॉट अब मैं इसको प्ले, अभी लाइब्रेरी मैंने ऐड करी नहीं है वरना एक लाइब्रेरी ऐड होती है। लॉग इन करके पहले देख लूँ और एरर भी दिखा दूँ। अब ये कह रहा है नॉट सुटेबल ड्राइवर फाउंड, यानी उसे ये ड्राइवर अभी फाउंड नहीं हो रहा, ये लाइब्रेरी की वजह से। ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर हमने इसको ऐड नहीं कराया, सिर्फ उसका मसला है और किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब वो लाइब्रेरी ऐड होगी कहाँ, तो ये मैं बता दूँ। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ आपके पास एक लाइब्रेरीज का फोल्डर मौजूद होता है, नज़र आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लाइब्रेरीज में मुझे ऐड करानी होती है, ऐड लाइब्रेरी। ठीक है। तो मेरे पास ये होती है, लेकिन ऐड लाइब्रेरी मैं इसमें से नहीं कराऊंगी। मैं जो करा रही हूँ वो मैं एक जार फोल्डर या कहीं से कराऊंगी। वो आपको कहाँ मिलेगा, दिस पीसी के अंदर सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में जावा, मैंने इधर से लिया था ये डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस की ये होती है लाइब्रेरी जिसमें मेरे पास ये होता है डार बाई क्लाइंट। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ओपन करा, ये मेरे पास यहाँ ऐड हो गया जार। अब मैं इसको रन कर रही हूँ और अब मैं लिखूंगी यूजर नेम देन पासवर्ड देन लॉगिन। अच्छा, अब वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कनेक्शन ऑथेंटिकेशन फेल है, रीजन यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने डाला है वो कह रहा है कि इनवैलिड है। नो लेट्स सी। नहीं, वो पिक नहीं कर रहा है, बता रही। यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। एग्जीक्यूट। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें थोड़ा सेट करना पड़ता है। अभी मैं क्यूरी चला के भी देख लेती हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड इनवैलिड क्यों दे रहा है, मेरे ख्याल से इस वाले का दे रहा है। एपटेक तो नहीं डाला था, ये पॉसिबिलिटी हो। नो,
मल्टी यूज़र तो रूट है, ये वाला यूज़र है, ठीक है, और ये वाला यूज़र कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ यूज़र एन, ठीक है, ये इससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, समझ में आई बात? अब सही है। तभी तो बार बार कह रहा है इनवैलिड है। लॉग इन, सही है, लॉग इन सक्सेसफुली और मैं यहाँ पहुँची, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि ना ये वाले नेम और नीचे वाले नेम ना मैच नहीं होने चाहिए, वो मैच हो गया तो वो मसला हो गया, सही है। जब हम इंसर्ट कराएंगे सेम यही काम होगा, लेकिन उसमें ना ये रिजल्ट सेट नहीं लगेगा, समझ में आ रही है बात? क्यूरी मतलब रिजल्ट सेट नहीं लगेगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगी क्यूरी, ठीक है ना। क्यूरी एग्जीक्यूट होने का मतलब यहाँ पे आप इंसर्ट की कमांड लगा देंगे या इंसर्ट की कमांड लगा देंगे, ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट सेट नहीं होगा, स्टेटमेंट डॉट सिर्फ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्यूरी नहीं, एग्जीक्यूट क्यूरी रिटर्न लेके आता है डाटा, सही है। और फिर ये वाइल वगैरह ये तो कुछ लगेगा ही नहीं, समझ में आई बात? पहले आप ये कर लें।